नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनेक विद्यार्थियों के परेशान होने, आयोग में कॉल करने और विद्वानों से जानकारी प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के संशय को समझा और उस संशय के उपरांत आयोग ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा और वो अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक में परिपालन में आयोग द्वारा आयोजन की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन होना अनिवार्य बताया गया और इस संदर्भ में आयोग को काफ़ी सारे बच्चों के आवेदन और ये जानकारी प्राप्त हो रही कि भाई पंजीयन के संदर्भ में क्या प्रक्रिया होगी। तो लोक सेवा आयोग ने निम्न स्पष्टीकरण बातें स्पष्ट की है। 2 नियम उन्होंने बताए। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय रोजगार कार्यालय में जिस जीवित पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया गया है वही क्रमांक एवं दिनांक अंतिम चयन तक मान्य रहेगा, भले ही उसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है। मतलब 2019 में जब आपका मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन आपका बना हुआ था तभी आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाए थे और उस समय वह जीवित था। अब उसकी अवधि समाप्त भी हो गई तो भी आप आगे की प्रक्रिया के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि उस समय उस योग्यता की आवश्यकता थी और अब आगे उसमें अगर कोई चेंज आ जाता आपकी वो योग्यता हट जाती, लेकिन उस समय आप योग्य थे तो ये बिल्कुल निश्चित एक आधार है। अगला दूसरा, अभ्यर्थी से ये अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके आगे आयोग ये कह रहा है कि यदि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात तथा साक्षात्कार के पूर्व पंजीयन अवधि समाप्त हो गई है आपकी, तो आयोग की अपेक्षा है कि आप अपने पंजीयन का नवीनीकरण करके दोनों पंजीयन प्रमाण के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होवें। समझ गए होंगे आप कि ये जो क्वालिफिकेशन है या ये डॉक्यूमेंट जो है आपने जब आवेदन किया था उससे पहले आपके पास होना, अर्जित होना आवश्यक था। तो भले अब उसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन आयोग अब आपसे अपेक्षा करता है कि अगर आपकी वो अवधि समाप्त भी हो गई है तो आप अपना पंजीकरण पुनः करवा के दोनों जो सर्टिफिकेट है वो लेकर साक्षात्कार बोर्ड के सामने उपस्थित होवे, जिस प्रकार की वो प्रक्रिया है। तो आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे विद्यार्थियों का संशय मिटाने के लिए। मैं गुरुजी GLC IAS से स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का।